Hello everyone, welcome to online classes. In previous section अपन ने डिस्कस किया था 7.1, 2 और 3 एक्सरसाइज. आज अपन डिफरेंशिएशन की 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो आइए स्टूडेंट देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स. आपको निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में. और फर्स्ट का ये पार्ट दे रखा है x इक्वल्स टू a sec t और y इक्वल्स टू b tan t. अब तक अपन जो स्टूडेंट पढ़ा था उसमें पैरामीटर x और y थे. इसमें पैरामीटर डबल आ रहे हैं, x आ रहे हैं, y आ रहा है और t भी आ रहा है. आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी. तो देखिए फंक्शन x है वो t की फॉर्म में है, तो पहले इसका x का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन t के रेस्पेक्ट में, y का भी t के रेस्पेक्ट में कर देंगे. फिर यहाँ से अपन को dx अपॉन dt मिलेगा, यहाँ से dy बाई dt मिलेगा, तो अपन उसको डिवाइड करके dy बाई dx निकालेंगे. तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन इसका. लेट x इक्वल्स टू a sec t, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt. x का t के रेस्पेक्ट में हो गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा. sec t है तो sec का होता है sec t इंटू tan t. क्लियर है? अपन ने x का t के रेस्पेक्ट में कर दिया. सिमिलरली अपन y का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में. तो y इक्वल्स टू आपको गिवन है b tan t. इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, देन dy बाई dt इक्वल्स टू b जो है वो कांस्टेंट है, tan t का होता है sec स्क्वायर t. ये हो गया sec स्क्वायर t. ये इक्वेशन आ गया अपने पास सेकेंड. नाउ फॉर फाइंडिंग dy बाई डी एक्स अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट. तो यहाँ से देखिए dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी होगा. एल एच एस से डिवाइड होगी. b सेक स्क्वायर टी डिवाइड होगा किससे? a सेक टी इंटू टेन टी से. ठीक है. यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में dt dt है तो ये हो गया कैंसिल आउट. तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? ये सेक टी है और ये सेक स्क्वायर है, तो b सेक टी अपॉन a टेन टी. ये इसका आंसर आ गया. आप इसको और भी प्रोसीड कर सकते हो स्टूडेंट. देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू b अपॉन a, ये तो है. सेक टी को क्या लिखेंगे अपन? 1 अपॉन कोस टी. ठीक है. यहाँ पे टेन टी है तो ये क्या हो जाएगा? साइन टी अपॉन कोस टी. ये देखिए कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन टी आ गया. आप चाहो तो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू b अपॉन a. 1 अपॉन साइन टी क्या होता है? कोसेक टी. ये भी लिख सकते हो. तो मतलब डिफरेंशिएशन तो अपना यहाँ तक था, ये भी अपना आंसर है. अपन क्या करते हैं इसमें जहाँ तक सिंप्लीफाई हो अपन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो आगे इसका क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन है. तो यहाँ तक है ये भी आंसर सही है. आगे सिंप्लीफाई कर दिया तो वो भी इसका आंसर सही है. तो स्टूडेंट इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए. अब x इक्वल्स टू log t प्लस साइन टी, y इक्वल्स टू e की पावर t प्लस cos t, एंड फाइंड द dy बाई डी एक्स. नाउ लेट x इक्वल्स टू log t प्लस साइन टी. नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, देन dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू log t का क्या होगा? 1 अपॉन टी प्लस साइन टी क्या क्या होगा? cos t. क्लियर है यहाँ तक? आप चाहो तो इसको t एलसीएम लेके dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ से t cos t होल अपॉन t भी लिख सकते हो. ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड
लेट y इक्वल्स टू e की पावर t प्लस cos t. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, देन dy बाई dt इक्वल्स टू e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर t और cos t का होता है माइनस साइन t. ये इक्वेशन आ गई सेकंड. अब वही प्रोसेस करना है अपन को. इक्वेशन सेकंड को किससे डिवाइड करना है? फर्स्ट से. तो देखिए इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स, डी टी कैंसिल हो जाएंगे और सेकंड में क्या है? e की पावर t माइनस साइन t अपॉन फर्स्ट में है 1 प्लस टी कोस टी, 1 प्लस टी कोस टी अपॉन में क्या है? होल में t. अब ये डिनोमिनेटर में t है वो ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये t ऊपर आएगा तो t e की पावर t माइनस साइन t होल अपॉन 1 प्लस टी कोस टी. ये इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, x इक्वल्स टू लॉग टी और y इक्वल्स टू e की पावर t प्लस कोस टी. तो इसमें वही dy बाई डी एक्स निकालना है. तो ये आपको सोल्व करना है स्टूडेंट. होमवर्क कहिए. अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो सेम इसी पे बेस्ड था. सेकंड वाला मैं सोल्व कर रहा हूँ, बी का पार्ट है. इसमें आपको दे रखा है x इक्वल्स टू a कोस थीटा. नाउ पहले वाले में पैरामीटर t था, यहाँ थीटा है, तो अपन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा में. पहले t था यहाँ पे तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे. तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट है, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा. ये हो गया इसका. ये इक्वेशन 1 आ गई आपको. फिर अपन क्या लेंगे यहाँ से? y इक्वल्स टू है b साइन थीटा. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू b एज इट इज है साइन थीटा का होता है कोस थीटा, तो ये कोस थीटा हो गई. ये आ गई इक्वेशन सेकंड. अपन को वही करना है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ से dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होगा. तो डी थीटा कैंसिल होगी. dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? b कोस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा. b अपॉन ए एज इट इज रह जाएगा. कोस अपॉन साइन को आप कोट भी लिख सकते हो. तो dy बाई डी थीटा, सॉरी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a और कोस अपॉन साइन हो गया कोट थीटा. तो ये आ गया इसका आंसर. तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा और y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा और फाइंड dy बाई डी एक्स. नाउ सॉल्यूशन देखिए इसका. लेट x इक्वल्स टू आपको गिवन है कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dx अपॉन डी थीटा इक्वल हुआ. देखिए कोस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा और माइनस कोस टू थीटा है, तो इसमें चेन रूल लगेगा. पहले कोस का करेंगे तो माइनस साइन होगा और ये एक माइनस पहले से लगा हुआ, तो ये प्लस का हो गया साइन टू थीटा. ये तो हो गया कोस का. अब टू थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो टू कांस्टेंट रहेगा, थीटा का हो जाएगा 1, तो इंटू में 2, ये 2 आ गया. क्लियर है? ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड y इक्वल्स टू कितना है? साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू साइन का हो जाएगा कोस थीटा और माइनस साइन टू थीटा है, तो पहले साइन क्या करेंगे? इसमें वही चेन रूल लगेगा. साइन का हो गया कोस टू थीटा और टू थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2. ये इक्वेशन आ गई सेकंड. नाउ
dy बाई डी एक्स, वही करना अपन को इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया इक्वल्स टू ये हो जाएगा, देखिए कोस थीटा माइनस ये 2 आगे लिया हो आप, 2 कोस 2 थीटा होल अपॉन फर्स्ट वाली इक्वेशन ये रही साइन 2 थीटा है, ये 2 को आगे लियो, पहले प्लस वाली रख देंगे फिर माइनस वाली, तो 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा, तो ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसका आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट है, x इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू ए 1 प्लस कोस थीटा। नाउ लेट x इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, थीटा का हो गया 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, तो a 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड y इक्वल्स टू a 1 प्लस कोस थीटा है, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा y का देखिए dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट रहेगा 1 है, 1 कांस्टेंट इसका 0 होता है, और माइनस कोस थीटा का हो गया साइन थीटा, यहाँ पे प्लस है लेकिन कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन थीटा कर दिया। ये इक्वेशन आ गई अपनी सेकेंड। अब अपन को वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स मतलब इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये किया मैंने यहाँ से। तो इसमें देखिए माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन में फर्स्ट वाली रही ए 1 माइनस कोस थीटा, ये एक बार है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये अपना स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन तो हो गया। वैसे आप चाहो तो इसका और सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखिए साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होल अपॉन यहाँ 1 है, फिर माइनस कोस थीटा है तो -1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाली आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी। कोस थीटा की होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ माइनस लगा हुआ था इसलिए 1 तो माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का। 1 से 1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गई, यहाँ ऊपर साइन थीटा है और नीचे साइन स्क्वायर है, तो साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रह गया यहाँ से माइनस का कोस थीटा बाई 2 और अपॉन में साइन थीटा बाई 2, कोस अपॉन साइन बन के क्या हो गया कोट थीटा बाई 2, और ये माइनस साइन था तो ये माइनस साइन है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास ये आ गई। क्लियर होगा यहाँ तक? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये है यहाँ पे कोट, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसका। फिफ्थ का सेकंड देखिए स्टूडेंट, जो फोर्थ का सेकंड है वो होमवर्क के लिए दे दिया मैंने, आपको सोल्व करना है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप। फिफ्थ का फर्स्ट है x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा, y इक्वल टू रूट कोस 2 थीटा, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एंड सोल्यूशन देखिए यहाँ पे x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, पहले रूट का होगा तो 1 अपॉन 2 रूट साइन 2 थीटा। अब साइन का करेंगे तो वो होगा कोस 2 थीटा, अब 2 थीटा का करेंगे तो इनटू कितना होगा 2। ये इक्वेशन आ गई आपके पास फर्स्ट। नाउ y इक्वल टू रूट कोस 2 थीटा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, वही चेन रूल लगेगा इसमें भी, पहले रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट कोस 2 थीटा, अब कोस का करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा
और 2 थीटा करेंगे तो इंटू 2। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, देन डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए -2 साइन, या 2 से 2 को कैंसिल कर दो आप, तो माइनस का साइन 2 थीटा आ गया अपॉन में रूट कोस 2 थीटा। अब इसको डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट वाली से, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसको इनटू करके रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं अपन। तो रूट साइन 2 थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कोस 2 थीटा है वो आ जाएगा। ये साइन 2 थीटा ये रूट में, ये रूट से बाहर है, तो ये पावर 1 हो गई, ये हाफ होगी, तो ऐड होगी तो कितनी होगी, माइनस साइन 2 थीटा की पावर 3/2 और अपॉन कोस 2 थीटा की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये होगा dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ का बी पार्ट है, x इक्वल्स टू a cos क्यूब टी एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब टी, देन फाइंड dy बाई dx। नाउ लेट x इक्वल्स टू a cos क्यूब टी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, देन dx अपॉन dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट रहेगा, पहले पावर का होगा तो 3 आगे आ गया, कोस स्क्वायर टी और कोस टी का हो गया माइनस साइन टी। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट y इक्वल्स टू a साइन क्यूब टी, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, देन dy बाई dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट रहेगा, साइन क्यूब है तो पहले किसका होगा, पावर का, 3 पावर आगे आ गई, साइन स्क्वायर टी और साइन का कितना हो गया, कोस टी। ये इक्वेशन होगी सेकंड। नाउ फॉर फाइंडिंग dy बाई डी एक्स, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी होल अपॉन 3a, ये देखिए माइनस है वो बाहर आ गया, 3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, नीचे साइन है तो पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे कोस टी है ऊपर और नीचे ये तो कोस स्क्वायर है तो कोस टी रह गया नीचे और साइन टी रह गया, तो माइनस साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन टी dy बाई डी एक्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट अपन ने साइन थीटा की पावर 3/2 अपॉन कोस थीटा की पावर 3/2 किया, तो आप उसको टेन थीटा की पावर 3/2 भी लिख सकते हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अरे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, ओपन कर दिया स्क्वायर एज वी नो दैट। तो यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2। नाउ इसको ओपन करेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2। यहाँ से देखिए x की पावर 6 से x, y की पावर 6 से ये y की पावर 6 कैंसिल हो गया, तो अपने पास ये आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस कितना हो गया, 3, तो माइनस 3 आगे आ गया बाहर, तो ये प्लस का 3 हो गया, इंटू एक्स की पावर -3 -1, तो माइनस का 4 हो गया,
ठीक है यहाँ से। तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू x की पावर -4 है तो इसको 1 x की पावर 4 भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था अपन को। तो अपना क्वेश्चन क्या था, ये था x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1/t, x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये दो कंडीशन आपको गिवन है और प्रूव करना था x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अपन ने ये प्रूव कर दिया इसको। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो।